वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास 8 के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं राइटिंग पार्ट के, विशेष रूप से जो आप तैयारी कर रहे हैं इन टॉपिक्स को भी उनमें शामिल कीजिए। जैसे स्टोरी राइटिंग में हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 स्टोरीज लिखी है जो कि कोई नई नहीं है, आप लोगों ने पहले इनको पढ़ा हुआ है, वही स्टोरीज है। चाहे द फॉक्स एंड ग्रेप्स, ग्रीडी डॉग, केव सेलर एंड मंकीज, हेयर एंड टोरटॉइज, एलिफेंट एंड टेलर, लायन एंड माउस, थर्स्टी क्रो, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी एकता में शक्ति, ऑनेस्ट वुडकटर, टू फ्रेंड्स एंड बेयर, यानी कि ये वही है जो कि आपने पढ़ रखी है। पैराग्राफ राइटिंग में आ जाए तो स्कूल प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद किया हुआ है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्कूल प्रोग्राम का कॉमन कंटेंट प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है बेटा, एक कॉमन वाला याद कर लेना है, क्योंकि स्कूल प्रोग्राम कई सारे होते हैं। एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, टीचर्स डे। तो बच्चे क्या है, बड़े पजल्ड हो जाते हैं, यार कितने स्कूल प्रोग्राम में कौन कौन सा याद करूं, और सब में वही होना है। वही आप लोगों के स्पीच होनी है, डांस होने हैं, ठीक है, पोएम्स बोलेंगे बच्चे, और बाद में फिर आपके प्रिंसिपल स्पीच देते हैं, ठीक है, और वही नेशनल एंथम होता है। कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादातर कॉमन है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को कहाँ तक, तो बस आपको हेडिंग डालना है, टाइटल लिखना है कि ये, और एक लाइन लिखनी है। ठीक है, एक लाइन मतलब सीधी लाइन लिखनी है। जैसे इंडिपेंडेंस डे का है तो वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल, ठीक है, और फिर आपको ये कॉमन वाला लिख देना है। आप एक बार सर्च कर लेना, स्कूल प्रोग्राम पैराग्राफ बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा। 10, 20, 30 जितने भी आ जाए आपको टेंशन नहीं करनी, एक याद करना है। मॉर्निंग वॉक का है जो पैराग्राफ, आप लोगों को ये मॉर्निंग वॉक क्या है, आपको ये ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में लिखनी है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, इसको पास्ट में लिख देते हैं, जबकि सुबह का भ्रमण क्या है, आप लोग सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाए। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए। सिंपल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, आप स्वयं के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी फ्रेश एयर, हवा होती है। इन द मॉर्निंग टाइम, आप ऐसे लिख सकते हैं। आई डेली गो, मैं भी डेली जाता हूँ। विद माई पेरेंट्स लिख सकते हैं, फ्रेंड लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। तो सिंपल सिंपल आप चीज़ें लिख सकते हैं, इससे हमारा मूड बढ़िया रहता है, सुबह जल्दी उठना अच्छा रहता है। इट इज़ वेरी गुड टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना, जागना, सिंपल आराम से आ जाएगा। पिकनिक का भी यही है, पिकनिक आप पास्ट में लिख सकते हैं। आई, वही विजिटेड वाला ही है। अब आपने क्या क्या किया, मैंने 4 चीज़ें बताए रखी हैं आपको। देर वॉज, देर वर, आयसा, वीसा, वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। देर वॉज अ टेम्पल, देर वॉज अ कैनाल, नहर थी, देर वॉज अ पार्क, ठीक है। तो आप छोटे छोटे ऐसे माई हॉबी का भी आप लिख सकते हैं, गार्डनिंग का लिख सकते हैं, बगीचे से रिलेटेड। माई बेस्ट फ्रेंड, अब इसके बारे में क्या होता है, ये और ये दोनों मैंने कॉमन बनाए हुए हैं। आप चाहें तो माई बेस्ट फ्रेंड या माई फेवरेट टीचर पैराग्राफ बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लेना, दोनों का कॉमन बना रखा है। क्योंकि देखिए, दोस्त में भी वही क्वालिटीज होती है। ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पंक्चुअल, ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ही हेल्प्स द नीडी पीपल, देखना। ही इज वेरी पोलाइट, बात समझ में आई, यानी कॉमन है दोनों में, तो चल जाएगा, इसलिए दोनों का एक बनाया हुआ है। ऐसे अ विजिट टू अ जू फेयर, रेलवे स्टेशन, अभी ये 3 एक साथ क्यों लिखी, क्योंकि बात तो भाई एक लाइन लिखनी है अपन को। लास्ट संडे आई विजिटेड टू अ जू विद माई फ्रेंड्स या विद माई फैमिली मेंबर्स, बस वही। देर आई सा, मैंने देखा। अब जो आपने देखा, जितने भी जानवर याद आ जाए, देर वॉज अ लायन, देर वर बर्ड्स, ठीक है, देर वॉज अ लेपर्ड, अ पेंथर,
देयर वर क्रोकोडाइल्स, देयर वॉज एन एलिफेंट, जो भी याद आ जाए आपको, देयर वर, आयसा, वीसा, बस। ऐसे फेयर में भी जो भी आप मेले में हर बच्चा जाता है, जो भी शॉप याद आ जाए, टॉय शॉप याद आ जाए लिख दो, स्वीट शॉप याद आ जाए लिख दो, ठीक है, मेरी गो राउंड चक्री झूला याद आ जाए लिख दो, क्राउड याद आ जाए, मेले में भीड़ थी लिख दो, जो याद आ जाए। रेलवे स्टेशन पे क्या रहेगा, द ट्रेन्स वर कमिंग एंड गोइंग, बिल्कुल सिंपल सिंपल। देयर वॉज क्राउड, यहां भी होगी, ठीक है। वेंडर्स, फेरी वाले, शॉप्स, ठीक है। जितने 2, 5, 7 छोटे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। ऐसे इंडियन फेस्टिवल आ गया, होली, दिवाली, ट्री प्लांटेशन, अब ये बहुत चला है हरियाणा राजस्थान, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पेड़, सेव ट्रीज, ठीक है, एक कॉमन बनाया हुआ है। वैसे मैंने सेव ट्री, सेव गर्ल्स, सेव वाटर, तीनों का। माई स्कूल, हेल्थ, योगा, वही कॉमन वाला 10 का एक बनाया हुआ है। ये जैसे मॉर्निंग वॉक, ऐसे हेल्थ का, योगा का भी वही बात है, शरीर से के लिए। हेल्थ इज वेल्थ का भी वही है। हाउ टू कीप इट भी वही है। हाउ टू कीप अवे डिजीजेज भी वही है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी वही है। बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, सारी चीजें एक ही है, तो मैंने 10 का एक बनाया हुआ है। आप चाहे तो हाउ टू कीप इट या हेल्थ इज वेल्थ पैराग्राफ जो भी याद है बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लेना, एक बनाया हुआ कॉमन वाला। लेटर राइटिंग में अभी ये रह गया माई विलेज, ये भी आपने सीखा हुआ है। लेटर राइटिंग में कॉन्ग्रेचुलेशन, ज्यादातर ये टिक इसलिए लगा हुआ है कि यही पूछा जाता है ज्यादातर, बार बार। आपका मित्र पास हो गया, उसका बर्थडे है, जो भी है, शादी हुई है उसकी बहन की, जो भी बधाई के लिए। सिंपैथी, वो फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इनवाइट करना मित्र को आपकी बहन की शादी में, आपके बर्थडे पर, दिवाली पर। थैंक्स फॉर गिफ्ट, ये जानते ही अंकल ने आपको बर्थडे पर कोई गिफ्ट भेजी थी, वॉच भेजिए, डिक्शनरी भेजी, इसका थैंक्स भेजना उनको, आपने बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया वो भी बता देना। लेटर टू एडवाइज, आपके छोटे भाई को सलाह देना, पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर पढ़ाई इतनी कर रहा है कि हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हेल्थ वाला पैराग्राफ यहाँ चल जाएगा उसमें। लेटर टू इन्फॉर्म अबाउट योर स्टडी, आपके पापा को, मम्मी को, बड़े भाई को आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो बताना। एंड रिसेंट विजिट, आप कहीं घूम कर आए तो वही पैराग्राफ इसमें चल जाता है, रिसेंट यानी लेटर में पैराग्राफ चल जाता है। एप्लीकेशन राइटिंग की मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है, जैसे TCA, ठीक है, क्वेश्चन से भी बनाना और बता दूंगा आज भी। CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए भी ये बताऊंगा। कंप्लेन, जैसे आपके डर्टी टॉयलेट्स हैं, डर्टी क्लासरूम है, डर्टी ब्लैक बोर्ड्स हैं, जो भी आपकी समस्या है, लेटर या एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है। 1000 का एक बनाया हुआ है मैंने, आप चाहें तो लेटर फॉर कंप्लेन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। फुल प्रीशिप, फीस माफी के लिए, और फॉर लीव, छुट्टी के लिए। प्रार्थना पत्र, आप बीमार हैं, आपके माँ बीमार है, जो भी वजह है, आप छुट्टी या शादी है घर में। टू चेंज सेक्शन, सेक्शन चेंज करने के लिए, आप 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं एक ही क्लास में, तो फिर प्रिंसिपल से कि भाई हमारा सेक्शन ये कर दे, ताकि हम अपनी बुक्स को शेयर कर सकें। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, योर नहीं लिखा, यू आर सोन मोन, बस डायरेक्ट लिखा है। योर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर बट योर कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, ये यहाँ लिखा हमने। अब सर से शुरू किया बेटा मैंने, यहाँ जगह कम थी तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह मैंने नहीं लिखा, आपको मैंने अदर वीडियोज में बताया हुआ है। सर से स्टार्ट किया है, देखिए ये यहाँ मैंने जो ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब ये है फिक्स लाइन। क्या है बेटा? फिक्स लाइन। ये तो आपको याद करके जानी है, कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए सब में लिखते हैं ज्यादातर अपन। देखिए, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एक डेडलाइन बढ़ जाएगी आपकी इसमें आराम से। कोई ये कहने का भी नहीं कि मैं क्यों लिख दी तूने, क्यों लिख दी, बात तो सही तो है कि मैं सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8 का छात्र हूं। विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट, बड़े सम्मान से मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये कहाँ काम आएगी? ज्यादातर अपने
प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने में और कंप्लेन करने में। ये देखिए योर एग्जाम्स ने बोला योर, हमने योर का वाई उड़ाया, लिखा आवर एग्जाम्स। देखिए आवर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, जो इसने कहा बट ये देखिए बट योर का हमने वापस क्या किया, आवर कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स वही लिखा हुआ है, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट। अब रिक्वेस्टिंग का मैंने क्या बताया आपको, अगर पूरी क्लास की तरफ से लिख रहे हो तो सो वी रिक्वेस्ट यू, और पर्सनली लिख रहे हो तो सो आई रिक्वेस्ट यू। रिक्वेस्टिंग को किस में बदल दोगे, ये जो रिक्वेस्टिंग है इसको सो आई रिक्वेस्ट यू या सो वी रिक्वेस्ट यू, यानी 3-4 शब्द ही आपके पास पहले से ही कंप्लीट हो गए रिक्वेस्टिंग को। और फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट से ले लोगे टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर दी सब्जेक्ट, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, ये यानी क्वेश्चन में से आपने आंसर लिख दिया। फिर वही थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, ये तो सब जानते ही हैं, आपका नाम, क्लास 8, और फिर आपका लेटर कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। तो ये आप लोगों के लिए हमने प्रिपेयर किए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ईश्वर से प्रार्थना है कि जरूर इनमें से बहुत कुछ आप लोगों की हेल्प मिलेगी एग्जाम में। फिर भी आपको कोई पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।